हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों, जब भी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में नंबर ऑफ इनर शेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जितना अट्रैक्शन फोर्स फील करना चाहिए उतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको बाहर की तरफ रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स फील करना चाहिए उतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं कर पाता। इस कारण से उसे फील होता है कि न्यूक्लियस और मेरे बीच में एक शील्ड या एक स्क्रीन बन गई है जो न्यूक्लियस से मेरे अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रही है। इस इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं प्रॉपर्ली इसको अगर डिफाइन करूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल फील लेसर अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस in the presence of inner shell electrons. This effect is called as screening effect. इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कहा जाए कि ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा ये फील करता है कि मेरे और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार है, एक स्क्रीन है। इसके क्यों लगता है उसको स्क्रीन है? क्योंकि जितना अट्रैक्शन फोर्स ये एक्सपेक्ट करता है कि न्यूक्लियस मुझे कर रही है उससे कम अट्रैक्शन फोर्स इसको मिलता है। उसका कारण क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लगातार इसको रिपेल करते हैं और रिपेल करेंगे तो नेचुरल सी बात है अंदर की तरफ का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, स्पेशली एटॉमिक साइज, तो वहां पर हम एक इफेक्ट देखते हैं। हम कहते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होता है, और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? एक तो एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है। आप लोग सब जानते हैं कि जितना टाइटली इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा न्यूक्लियस के साथ में, जितना क्लोजली रिलेटेड रहेगा न्यूक्लियस के साथ में, उसका एटॉमिक साइज उतना छोटा होगा। और जितना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की तरफ कम होता जाएगा तो उतना ही एटॉमिक साइज तो बड़ा होता जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो, उसकी वैल्यू कम यूज होती है। तो ये सब चीजें हम निकालने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितना चार्ज फील करता है, उस एक्चुअल फीलिंग चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये है एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, और इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। और ये सारा का सारा जो फिनोमेना है ये स्लेटर नाम के साइंटिस्ट की स्टडी है, इसलिए इसको हम स्लेटर इफेक्ट भी कहते हैं। स्लेटर ने ही इस तरह के स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करके बताया और पता किया कि एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा है, और जिस न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होता है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। यानी कि अगर मुझे इफेक्टिवली पता लगाना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज में से मुझे कुछ वैल्यूज को माइनस करना पड़ता है और इस वैल्यू को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आइए हम कुछ रूल्स के थ्रू चेक करेंगे कि किस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे, और जैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम Z में से माइनस करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल्स बताना शुरू कर रहा हूं NS और NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसका मतलब अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS या NP शेल के अंदर प्रेजेंट है तो किन रूल्स के थ्रू हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला रूल मैंने लिखा कि जब भी आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप उसको, आपका जो सीक्वेंस है वो ये रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा, पर उसको लिखने का तरीका क्या करना है आपने कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लिखना है। जैसे पहले फर्स्ट शेल कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, और उसके बाद में 4, उसके बाद में पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, और लास्ट में मैं 4 को इंक्लूड करूंगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन वही का वही है, बस लिखने का तरीका क्या किया मैंने, 3d को इधर लिख दिया और 4s को इधर लिख दिया। पहला रूल। दूसरा रूल,
हर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n से इंडिकेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे फोर्थ शेल वैलेंस शेल है तो फोर्थ के अंदर कौन सा हो गया, ये क्या है, ये पेनल्टीमेट शेल है यानी कि 3, इसको n-1 से डिनोट करना है। ये आपका उससे भी अंदर वाला शेल है, इसको n-2 से डिनोट करना है। और ये उससे भी अंदर वाला शेल है, इसको किससे डिनोट करेंगे, n-3 से डिनोट करेंगे। और जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35। उससे अंदर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन, कीप इन माइंड पर इलेक्ट्रॉन 0.85 होती है। और उसके अंदर अब जितने भी शेल्स हैं उन सब के लिए पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू 1.0 ली जाती है। तो पहले हम ns और np इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको nd या nf ऑर्बिटल के भी करवाने वाला हूं। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के लिए, तो आइए देखिए हम किस किस तरीके का हमको यूज करना। आइए, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर या Z की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s1। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप कैलकुलेट करने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए। तो याद रखना ये तो हमारा ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं काउंट करना। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन है जैसे लिथियम में, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, केवल 2 के लिए। क्यों, क्योंकि उन 2 इलेक्ट्रॉनों का तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं स्क्रीनिंग देखना चाहता हूं कितना होगा। तो जब भी सिग्मा की कैलकुलेशन की जाएगी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए की जाएगी, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम इलेक्ट्रॉन के लिए की जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब ये मैंने लिखा कौन सा, n आउटर मोस्ट शेल, और ये मैं कौन सा ले रहा हूं, n-1। अब मैंने आपको बोला कि इस इलेक्ट्रॉन पे तो काउंट करना है, इस इलेक्ट्रॉन पर तो इन दोनों का स्क्रीनिंग पे काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिग्मा की कैलकुलेशन से बाहर रखते हैं। तो अगर मैं सिग्मा निकालूंगा तो मेरे लिए जो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं वो कितने हैं, 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, n-1 में। अभी आपने टेबल देखी कि जो भी इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में प्रेजेंट होगा पर इलेक्ट्रॉन अगर उसका सिग्मा 0.85 है तो टोटल सिग्मा कितना हो गया बच्चे, 1.7। तो अगर मैं Z इफेक्टिव निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा Z माइनस सिग्मा, यानी कि Z इफेक्टिव अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 3 माइनस 1.7, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3 आ जाएगी। तो लिथियम के लिए वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज फील करता है, 1.3 न्यूक्लियर चार्ज आपका फील करता है। आइए, अगर मैं इस पूरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के सबके Z इफेक्टिव निकालूंगा तो क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। तो मैंने यहां लिखा मैंने एटम, किस एटम की बात कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं न्यूक्लियर चार्ज Z, इसका क्या है। यहां मैं सिग्मा कैलकुलेट करूंगा, या यूं कर लीजिए n में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, या n-2 के अंदर ही, क्योंकि सभी के लिए सिग्मा बराबर है, अंदर वाले सभी शेल्स के लिए कितने लेने हैं। फिर यहाँ टोटल सिग्मा निकालूंगा और फिर लास्ट में Z इफेक्टिव को मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हमें अलग अलग एलिमेंट्स के Z इफेक्टिव को निकालना होता है। ठीक है, आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये मैंने एक टेबल फॉर्म बना ली है। यहां लिख रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतना लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको लिखना ही चाहिए। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s1, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4,
4, 1s2, 2s2, 2p5। चलिए तो इस कॉलम को आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। इसको कर देंगे हम n, इसको कर देंगे हम n, इसको कर देंगे हम n-1। चलेगा, थोड़ा सा मैंने टेबल में चेंज कर दिया कुछ। अब मैंने आपको बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का तो काउंट करना नहीं, तो ये अभी मैंने आपको बोला ये n है अगर, तो ये क्या हुआ, n-1 हुआ। ऐसे ही किसी और मार्कर से लिख देता हूं, चमक जाएगा। ये n है, ये n-1, ये n शेल है, ये n-1, आगे सेम चलेगा, ये n है, n-1। n में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, 0। आप कहेंगे 0 क्यों सर, एक इलेक्ट्रॉन है तो सही। इस इलेक्ट्रॉन को तो कैलकुलेट करना ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कम के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होता है। तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिले n-1 में, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो सिग्मा कैसे निकलेगा, 2 इंटू 0.85, 1.7 और 1.3 आपकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ गई थी। सेकंड की बात करते हैं, n में कितने इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट होगा। आप कहोगे n में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का तो कैलकुलेट करते नहीं, तो एक का तो होगा 1, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो n- यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अभी, ये वाला तो 0 ही आएगा हमेशा ही, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमेशा ही आपका 0 आएगा। अब अगर मैं कहूँ n में पर इलेक्ट्रॉन का कितना लिखवाया था, 0.35, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यह आएगा 2.05, और Z स्टार 4 माइनस 2.05 यह आएगा 1.95। इस तरह से मैं 1 बाय 1 सभी के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे पता लगता है कि हर Z स्टार में जो डिफरेंस आता है वो 0.65 का डिफरेंस आता है। तो अगर आपने 2 निकाल लिए और बाकियों को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर Z इफेक्टिव में आप 0.65 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बोरोन का अगर मुझे निकालना होगा तो ये हो जाएगा 2.6 हो जाएगा, अगली बार निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा। तो 0.65 आप ऐड करते चलिए तो आपका Z इफेक्टिव आपका आ जाएगा। इसमें इसको 0.65 ऐड किया, 0.65 ऐड किया, 0.65 ऐड किया, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के सेकंड बिट के एलिमेंट का Z इफेक्टिव बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई सेकंड पीरियड के एलिमेंट की। अगर मैं बात करना चाहूं Z इफेक्टिव किसी ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से चेंज होता है, तो पीरियड में तो आपने देख लिया कि हर एलिमेंट में 0.65 वैल्यू का चेंज आता है Z इफेक्टिव के अंदर। लिथियम से 0.65 ऐड किया तो हो गया आपका बेरिलियम, फिर बोरोन, इस तरह से। मैं चाहूं तो ग्रुप में भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने का चेंज आता है। तो ग्रुप में पहले मैं सोडियम का निकालना चाह रहा हूं। सोडियम का अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो इसको मैंने n लिया बच्चों, ये सेकंड सेल n-1 है और जो थर्ड सेल है वो n-2 है। अब मैंने आपको बोला सिग्मा जब कैलकुलेट होता है इसका तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास पहला जिसको कैलकुलेट करना है वो n-1 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, और n-1 के हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन n-2 में है, 2, और इसके लिए पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 6.8 प्लस 2, ये आ जाती है 8.8। तो अगर मुझे सोडियम के लिए Z इफेक्टिव निकालना है 11 माइनस 8.8, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती है, 2.2 के बराबर आती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ग्रुप में निकालना चाहता हूं तो सोडियम के आगे कौन सा एलिमेंट आता है, पोटेशियम आता है। पोटेशियम के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर भी मैं वैसे ही करूंगा, ये आउटर मोस्ट सेल n है, थर्ड सेल n-1 है, सेकंड सेल n-2 है, और थर्ड सेल ये n-3 है। तो अगर मैं सिग्मा कैलकुलेट करता हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन का तो काउंट करेंगे नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में, आप बोलोगे 6 + 2 8, 8 इंटू
0.85, ये तो n के लिए हो गया, n-1 के लिए हो गया। अब n-2 और बियॉन्ड सबके लिए पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा होता है 1, तो सारे जोड़ लो एक साथ, 6 + 2 + 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1.0 है, तो सिग्मा हो जाता है अपना 6.8 + 10, कितना हो गया 16.8। और अगर आप Z इफेक्टिव निकालना चाहते हो तो Z माइनस सिग्मा 19 - 16.8, you will be surprised to see the value of Z effective for sodium as well as potassium are same, that is 2.2। यानी कि मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहती है, और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, S और P ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो Z इफेक्टिव पर एलिमेंट 0.65 का इंक्रीज होता है। तो मैं एक बात आपको बिल्कुल शॉर्टी से कह सकता हूं कि Z इफेक्टिव जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इंक्रीज होता है और फिक्स है, इंक्रीज बाय 0.65, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी ली जाती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ली जाती है। तो इस तरह से हमें अलग अलग एलिमेंट्स के Z इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। अगर हम बात करें ND या NF इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बस आपको एक रूल छोटा सा चेंज करना है। अभी तक मैंने आपको S और P ब्लॉक एलिमेंट के लिए बताया, अब अगर मैं लिखता हूं फॉर ND और NF इलेक्ट्रॉन, अगर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ND या NF ऑर्बिटल में है तो किस तरह से Z इफेक्टिव निकाला जाएगा। तो उस केस में तो जो आपका रूल नंबर 1 है वो तो एज इट इज ही रहेगा बेटे, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। सेकंड रूल क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ND या NF ऑर्बिटल में हैं तो पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना लेना है 0.35, और जितने भी इलेक्ट्रॉन ND NF के लेफ्ट में हैं, लेफ्ट टू ND और NF इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना लेना है 1। बस ये 3 रूल्स आपको ND और NF वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालने हैं। कई बच्चों को समझ नहीं आता ND और NF का मतलब क्या है। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट शेल के D में है या आउटर मोस्ट शेल के F में है तो आपने ये रूल लगाना है। बस एक रूल चेंज हुआ है, ये वाला रूल आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए मैंने कॉपर +1 आयन का निकालना है। मान लीजिए मुझे कॉपर +1 आयन का निकालना है, तो मैं लेट मी राइट, एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है Z की वैल्यू, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसी सीक्वेंस में लिख दूं आपका इंटू 3d10। अब आपको कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चे, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये था, तो कॉपर +1 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का निकल गया, तो ये कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन है। पहले तो आप ये मुझे बताओ क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन ND में है, ND D में तो है, दिख ही रहा है, N क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल N3 है और ये इलेक्ट्रॉन 3D में ही है, तो ये वाला केस कौन सा हो गया, ये ND NF वाला केस हो गया। तो नो डाउट ये अगर N है तो ये N-1 है और ये N-2 है। तो आइए पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा मैंने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलता है सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन कम के लिए, यानी कि मुझे 3d10 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी इलेक्ट्रॉन का लगने वाला स्पिनिंग कैलकुलेट करना है, तो आप इसको 9 ही काउंट करना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का N शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग काउंट होगा। आप बोलोगे 2 + 6 8 8 + 9 17 इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा, तो 17 इंटू पर इलेक्ट्रॉन कितना बताया 0.35, प्लस उसके बाद जितने भी इसके लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ये गलती कर दी, ND में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, तो ND में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9 पर इलेक्ट्रॉन 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बोला ND के अलावा जितने भी मेंबर लेफ्ट में हैं, ND के अलावा जितने भी मेंबर लेफ्ट में हैं पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा होता है 1, तो कैलकुलेट करो 6 + 2 8 8 + 6 14 14 + 2 16 + 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन का आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्मा हो जाएगा आपका
3.15 प्लस 18, तो सिग्मा हो जाएगा आपका 21.15। तो Z स्टार कितना हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 21.15, तो ये आंसर आता है आपका 7.85। इस तरह से अगर आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन NS या NP है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ND है तो भी हम बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन में सीखनी है ताकि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल पाओ और पता लग जाए कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने अट्रैक्शन फोर्स को फील कर रहा है। थैंक यू सो मच।